गणेश जी महाराज ने विचार करा कि ये परिक्रमा मैं कर कर आऊंगा, तब तक तो बहुत समय हो जाएगा और ये फल मेरे भाई को प्राप्त हो जाएगा। क्यों ना एक काम करूं, माता पिता की परिक्रमा लगा लेता हूं, उन्हीं के आसपास घूम लेता हूं, तो उसका जो फल है वो मुझे मिल जाए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करी। गणेश जी माता पिता की परिक्रमा कर कर फल को प्राप्त कर लिए तो षडानंद कार्तिकेय जी महाराज लौट कर आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो प्रथम गिनती में आ गए, माता पिता की परिक्रमा कर कर उनको फल भी मिल गया, पर मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं। बात फल की नहीं है, बात है बुद्धि की, विद्वत्ता की, समझदारी। दुनिया का ऐसा कोई फल नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता। किसी प्रश्न को अगर लिखा जाता है तो उसका उत्तर जरूर होता है। कितने भी बड़े ताले लग जाएं, कितनी बड़ी भी तिजोरी बन जाए, उसकी चाबी जरूर होती है। उसी तरह दुनिया में अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई बहुत विघ्न है, तो शिव महापुराण एक ऐसी चाबी है जिसमें उस पूरे विघ्न का, उस पूरी तकलीफ का, उस बीमारी का हल शंकर की पूजन से, शिव की आराधना से प्राप्त हो सकता, शिव से प्राप्त हो सकता, भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त हो सकता। क्या नहीं है? हम सबको कहते हैं कि अगर दुनिया में अगर आपका कोई नहीं है, यदि आपको लगता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं बहुत विघ्नों में पड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ों में घिरा हुआ हूँ, बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूँ, तो हम उनसे भी कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा। आप भगवान शंकर के मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, शंकर की आराधना करने जाइए, शिव की स्तुति करने जाइए, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाइए। आपकी जिंदगी के जितने दुख होंगे, जितनी तकलीफें होंगी, जितने कष्ट होंगे, वो मिटेंगे। एक ऑपरेशन करने के लिए अभी अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम में जाता है तो पहले वो भी अपने ईश्वर को याद करता है कि परमात्मा कृपा करना, ये मरीज को मैं अंदर लेकर जा रहा हूं, ये हाथ भले मेरे होंगे, मैं भले कितना भी साइंस पढ़ा हूं, चाहे मैंने कितना भी विज्ञान पढ़ा हो, पर आखिरी में श्वासें देना तेरा काम है, इसकी श्वास चलती रखना, इतनी कृपा जरूर कर देना, इसको ठीक कर देना। वो मेरे हाथ में नहीं है, पर तू जब कृपा करेगा, तू जब करुणा करेगा, तू जब दया करेगा, तू जब कृपा करेगा, तो सब कार्य अपने आप सफल होते चले जाएंगे, सब कार्य अपने आप सफल होते जाएंगे। तू कृपा कर, तू दया कर, और कृपा की ना होती जो तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगा तुम ना पाए, तो किस दिल में होती
इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी उस परमात्मा को याद करता है। बड़े से बड़े विघ्न में जब कोई गिर जाता है तब वो ईश्वर को याद करता है कि वो एक सत्य रूपी ईश्वर विराजमान है, एक सत्य रूपी ईश्वर है जो हमको संभाल लेगा, एक सत्य रूपी ईश्वर है जो हमें साथ देगा, सत्य रूपी ईश्वर। इसमें से चिड़चिड़ आवाज आ रही है तो थोड़ी देर सही चलता है, थोड़ी देर गड़बड़ हो रहा है, फिर चिड़चिड़ बोल के फिर बंद हो जाता है, फिर चालू होता है। सत्य रूपी ईश्वर है जो संभाल सकता। अब आप लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हो, यहाँ पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की आनंदमय कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए। किसके भरोसे आए? हमारे भरोसे पर, किसी व्यक्ति के भरोसे पर नहीं। आप शिव पुराण की कथा यदि श्रवण करने के लिए कच्चे गांव तक, कांकेर जिले तक पहुंचे हो तो वो किसी के भरोसे नहीं, देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर कथा श्रवण करने। किसी व्यक्ति विशेष के भरोसे पर कथा नहीं। उस परमात्मा के भरोसे पर कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए। एक बहुत सहजता की बात है, अपने घर की चाबी रोड पर चलने वाले व्यक्ति के हाथ में देकर आ जाते हो क्या? झम के बोलो जरा, अरे बोलो तो नहीं। एक पड़ोसी इधर रहता है, इसको कहते हैं पड़ोसी, इसको कहते हैं अड़ोसी, और पीछे वाले को कहते हैं धड़ोसी। ठीक है, एक इधर रह रहा है, एक उधर रह रहा है, एक पीछे रह रहा है। इससे भी पहचान है, इससे भी पहचान है, और उससे भी पहचान है। चाबी किसको देकर आते हो? जिस पर तुम्हारा पूरा भरोसा है, चाहे वो फिर 2 घर छोड़कर रहता हो, चाहे फिर वो 8 घर छोड़कर रहता हो, चाहे फिर वो पीछे रहता हो, या भरोसा नहीं है तो तुम अपना कोई रिश्तेदार भी है उसको भी चाबी नहीं देते। अगर भरोसा है तो वो चाबी आप अपने नौकर को भी दे देते हो। भरोसा है तो चाबी फिर किसी को भी देकर आओगे, तुम्हें विश्वास है कि मेरा घर ये संभाल लेगा। ये चाबी अगर मैं इसको देकर जाऊंगा ये देख लेगा। फिर वो नौकर क्यों? फिर तुमने भरोसा रिश्तेदार पर भी नहीं करा, पड़ोसी पर भी नहीं करा, अड़ोसी पर भी नहीं करा, जड़ोसी पर भी नहीं करा। वो चाबी आपने अपने नौकर को, एक सेवक को, एक चाकर को वो चाबी आपने दे दी, वो चाबी आपने प्रदान कर दी। अर्थात भरोसा था तो चाबी दी है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, कोई भी काम करो, तुम्हारा मन पड़ जाए उस काम में आगे बढ़ जाओ, पर इतना याद रखना अपने भरोसे की चाबी परमात्मा के हाथ में, शिव जी के हाथ में देकर फिर जाना। विश्वास रूपी चाबी, भरोसे की चाबी देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना, भगवान शंकर को देना। शिव को जब भरोसे रूपी चाबी प्रदान कर दोगे, भगवान शंकर को जब ये हृदय की भरोसे की चाबी आप दे दोगे कि बाबा मेरा कोई नहीं, केवल है तो केवल तू है, केवल। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता
भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे बड़ा काम आता है। महाराज जब दुनिया का कोई नहीं आएगा, कोई नहीं पहुंचेगा, तब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, जिस पर तुमने भरोसा किया है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, जिस पर तुमने पूर्ण भरोसा किया है, वो शिव तुम्हारे साक्षी, वो शंकर तुम्हारी साक्षी। आया समय, एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। भगवान विष्णु के मन में भी ये भाव आया कि ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना आप नहीं कर रहे हो, ये सृष्टि की रचना करने वाला तो शिव है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करने वाले नहीं, शंकर भगवान तो सृष्टि का संहार करने वाले। तब भगवान विष्णु ने कहा सुनो ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना करने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, और सृष्टि का संहार करने वाला भी शिव है। शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, शिव के सिवा कुछ भी नहीं। रचना भी वो कर रहा, संहार भी वो कर रहा, और चला भी वही रहा, सब कुछ वही कर रहा, कोई दूसरा नहीं कर रहा। जो कर रहा है सब शिव ही कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा। केवल कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ ही कर रहे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ब्रह्मा जी संशय मिटा लो, तुम्हारे भीतर का ये संशय निकाल दो कि तुम कुछ कर रहे हो। हम भी यही सोचते हैं, आप भी यही सोचते हैं। संसार का प्रत्येक मानव, संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही सोचने में रह जाता है कि दुकान में चला रहा हूँ, घर में चला रहा हूँ, परिवार में चला रहा हूँ, मकान मैंने बनाया, दुकान मैंने बनाई, जमाया मैंने ये करा, मैं गाड़ी लाया, मैं बंगला लाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। यदि मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। यह मन का संशय है, आपके और हमारे भीतर का ये संशय है कि हम कर रहे हैं। तुम जिंदा हो तो कर रहे हो, निपट गए तो कौन कर रहा? क्या रोटी नहीं मिलेगी मरने के बाद? क्या घर नहीं चलेगा मरने के बाद? क्या परिवार नहीं चलेगा मरने के बाद? शिव महापुराण की कथा कहती है, यह हमारे भीतर का संशय है कि मैं कर रहा हूं। संशय को मिटाओ और अपने भीतर एक बात लेकर आओ कि हम जब जन्म लिए, हमारा जब जन्म हुआ, हम जब पैदा हुए, हमारा जब जन्म हुआ, उस समय पर हमको ये भी नहीं मालूम था कि हम कच्चे गांव में जन्म लेंगे कि रायपुर में जन्म लेंगे। जब हमारा और आपका जन्म हुआ तो आपको और हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे माता पिता कौन होंगे। आप और हमको ये भी नहीं मालूम था कि धर्म पत्नी कौन होगी, पति कौन होगा, बच्चे कौन होंगे, कौन बेटा कौन बेटी, कौन नातेदार, कौन भाई, कौन बंधु, कौन सखा, कौन मिलेगा, ये किसी को नहीं मालूम था। अमीर के घर में पैदा हो गए कि गरीब के घर में पैदा हो गए, ये भी नहीं मालूम था। पर हमारा पूर्व का कोई पुण्य हमारे साथ चला और हमने कोई अच्छा किया तो भगवान की कृपा से हमें सब कुछ जमाया प्राप्त हो गया। धन भी मिला, वैभव भी मिला, संतान भी मिली, पुत्र भी मिला, पुत्र भी मिली, रिश्ते भी मिले, नाते भी मिले, कुटुंब भी मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ। हमने जो जो सोचा था वो सब हमको प्राप्त हो गया। सब कुछ। फिर हम क्यों विचार करें, फिर हम क्यों सोचें, फिर हमें क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि ये मैं कर रहा हूं या मैं करा रहा हूं? कुछ भी नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है।
करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे, सब करने वाला मेरा शिव है। घर किसका, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, सब उसका, आपका और हमारा कुछ नहीं। हो सकता है आप में कोई ऐसा बैठा हो जो जन्म लिया हो तो मकान को साथ लेकर आया हो सकता है। गाड़ी साथ लाए हो, बंगला साथ लाए हो, धन दौलत साथ लाए हो, कुछ नहीं। कितनी विचित्र रीति है मेरे परमात्मा की, कितनी विचित्र रीति है मेरे भोले बाबा की कि जोड़ते तुम हो, लाते तुम हो, कमाते तुम हो और ऐश करते हैं आने वाली पीढ़ी के लोग, आने वाली पीढ़ी के। पूछो किसी से, क्यों साहब ये मकान बनाया, कितना जोरदार मकान बनाया साहब, ये कमरा किसके लिए बनाया? अरे गुरुजी वो बड़ा बेटा है ना, उसकी शादी करेंगे तो बहू बेटा इसमें रहेंगे। ओ गुरुजी ये जो कमरा है इसमें छोटे बहू बेटा रहेंगे। मकान किसने बनाया? पिताजी ने। बंगला किसने बनाया? पिताजी ने। मेहनत किसने करी? पिताजी ने। दादाजी पिताजी मेहनत करते 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 छोटे से मकान में रहते रहते अपनी पूरी जिंदगी को निकाल देते हैं और आने वाला विचार क्या करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा परिवार सब सुखी रहे, ये अच्छे से रहें, इनका घर अच्छे से रहे, ये दोनों इस कमरे में रहेंगे, ये लोग इधर रहेंगे, वो लोग उधर रहेंगे। और जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाता है, मालूम पड़े तुम जिस कमरे में रहने का विचार कर रहे थे, समय आने पर वो कमरा भी बच्चों को देना पड़ जाता है और फिर एक दिन हॉल में पलंग डालकर दोनों को रहना पड़ जाता है, आते जाते लोगों को देखना पड़ जाता है। किसके लिए कमाया, किसके लिए सुख देखा? शिव पुराण कहती है कुछ भी मेरा नहीं है, तुम्हारा क्या है? शिव महापुराण में भगवान ने पूछा कि तुम्हारा क्या है? तो भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में भगवान विष्णु से जब ब्रह्मा जी ने कहा आप कहते हो कुछ भी मेरा नहीं है, सब करने वाला देवाधिदेव महादेव है, तो मेरा क्या है? तब भगवान विष्णु ने कहा संसार का मनुष्य हो, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे किन्नर हो, चाहे मनुष्य हो, उसका जो समय चल रहा है, जिस समय पर आप जो कार्य कर रहे हैं वो समय तुम्हारा है। उस समय में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर लो, फिर जिंदगी श्रेष्ठ बनना प्रारंभ हो जाए। वो समय तुम्हारा। अब वो समय ही हमने छोड़ दिया तो हमारा जीवन तो बेकार। अपने समय को पकड़ो, वो समय छोड़ना नहीं। उस समय को पकड़कर भगवत भजन में जब मन को लगाओगे, शिव की आराधना करोगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव महापुराण की कथा का रसपान करोगे, तो वो समय तुम्हारे अनुकूल सुख प्रदान करेगा। तुम्हारे वो एक लाइन हमारे निखिलेश भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब
आप लोग बेटे ताली बजा, जब बोले मेरा तो कुछ भी नहीं, तो तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे होना चाहिए। फिर से गा। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार। मेरा तो कुछ भी नहीं। अब कहे कि ये मेरा बेटा है। गुरुजी आप बताओ मेरे बेटे की शादी कब होगी? गुरुजी आप बताओ मेरी बेटी का संबंध कब होगा? गुरुजी आप बताओ मेरा ये काम कैसे होगा? तो हम निवेदन करेंगे, जब तुम्हारे मुख से मेरा निकलना बंद हो जाएगा तब तुम्हारा काम अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, जिस दिन तुमने सोच लिया शिव जी की कृपा से ये पुत्र है, शिव जी की कृपा से ये पुत्री है, शिव जी की कृपा से ये बंगला है, शिव जी की कृपा से ये सब काम हो रहा है, तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर परिवार, बेटा बेटी, कुटुंब, कबीला, मकान, गाड़ी, सब कुछ शंकर चलाएंगे, सबका व्यवस्था शिव करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें तो शंकर के आश्रित हो जाना, शिव के आश्रित। और हम वही तो आश्रित नहीं हो पाते, हम आश्रित नहीं हो पाते। अभी देवघर में कथा थी। कथा के तीसरे दिन हम कथा कर जा रहे थे, तो रास्ते में एक माता जी खड़ी हुई थी। तो हमने गाड़ी वाले से कहा कि थोड़ा रोको, बेचारी एकांत में वहां जंगल की ओर खड़ी है, क्या बात है पूछे तो सरी। तो हमने पूछा कि माता जी आप क्यों खड़ी हो? तो कहा गुरुजी एक बहन जी मेरी चप्पल पहन के गई है और वो कहकर गई है मैं अब भी आ रही हूं। तो मैंने कहा चप्पल तुम्हारी थी? हाँ। वो आएगी? हमने कहा तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि चप्पल तुम्हारी थी, छोड़ो, जाने का प्रयास करो, शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा कुछ देर में, क्यों इंतजार कर रही हो? अगर मिलना होगी तो कहीं रास्ते में ही मिल जाएगी। अब वो महिला थोड़ी दूर चली और थोड़ी दूर चलने पर उसको उसकी सहेली मिल गई। हमारी गाड़ी तेज स्पीड में आगे बढ़ी तो हमने देखा वो खुश थी। फिर रोक कर पूछा जी जी क्या बात है? अरे गुरुजी वो तो खुद मुझे ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई थी और मेरी चप्पल मुझे यहाँ प्राप्त होगा, मिलेगा। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, तो वह हमसे छूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने सोच लिया ये सब कुछ तेरा है, तब कुछ भी नहीं छूटेगा। परमात्मा उसको वापस लाकर हमारे करीब में छोड़ता चले जाएगा, छोड़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो चढ़ने नावे कटी जवानी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। भगवान नारायण जी ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया, ए ब्रह्मदेव तुम तुम्हारे मन से ये निकाल दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं। तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का संहार करता मैं हूं। सब छोड़ दो देवादिदेव महादेव पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा शिव कौन? भगवान शंकर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शिव है कौन? कौन भगवान शिव?
ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानता कि ये सृष्टि शिव चला रहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को स्वीकार, मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि शिव चला रहे हैं, शिव साथ रहे हैं। शिव कौन है, शंकर कौन है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए एक विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। विशाल पर्वत, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर उस पर्वत को घुमा रहे हैं। अब किसी ने पूछा शंकर भगवान को जानने के लिए पर्वत घुमाया, हमारा निवेदन है भगवान को जानने के लिए उन्होंने पर्वत घुमाया। आपसे निवेदन है भगवान शंकर को जानने के लिए आप पर्वत मत घुमाओ, बस थोड़ा सा दिल घुमा लो, थोड़ा सा मन घुमा लो, थोड़ा सा दिल को शिव तक लेकर चले जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएगा, शिव मिल जाएगा। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अपने मन को थोड़ा सा टर्न करें, थोड़ा मोड़ दीजिए। एक बात बताइए, हम जायसवाल जी के घर पर रुके हैं, ठीक है, जितेंद्र जी जायसवाल जी के यहाँ रुके, वहां से सीधा 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 अगर हम सोचें कि हमें कहीं मुड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे सीधे ही जाना है, हम कहीं नहीं मुड़ेंगे, सीधे ही सीधे जाएंगे, तो क्या कथा हो सकती है? अरे जम के तो बोलो, सीधे 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 चले जाओ, कहीं मुड़ो मत। नहीं मुड़ोगे तो तुम्हारे घर में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे, नहीं मुड़ोगे तो तुम अपने गांव तक भी ना पहुंच पाओगे, सीधे सीधे तो रास्ता तुम्हें कहीं और ले जाकर छोड़ देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में सीधा रास्ता यदि चल रहे हो, सीधे रास्ते अगर चल रहे हो, चलते रहो, पर याद रखना थोड़ा सा मोड़ चलते चलते में भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा की ओर, मंदिर की ओर लेते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाए, तुम्हारा जीवन मंजिल की ओर पहुंच जाए। थोड़ा सा मोड़ जाओ। वो एक लाइन है ना, वो कौन से एक कोई गीत की एक लाइन है, हालांकि वो है तो फिल्मी गीत, पर उसकी एक लाइन है, मैं निकला गड्डी लेके और वो मैं निकला गड्डी लेके, उत्थे एक मोड़ आया, मैं उत्ते दिल छोड़या। एक छोटा सा मोड़, एक छोटा सा टर्न जिंदगी में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मोड़ नहीं आया, ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं संसार में जिसकी जिंदगी में कोई टर्न नहीं आया, आता है। बचपन पूरा निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, जवानी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, अधेड़ी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, और जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। पर उस समय पर हमारे जीवन में हमें चाहिए कि उस समय पर हम परमात्मा को कैसे भजें, उस समय पर परमात्मा का कैसे स्मरण करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखूं क्या ये सृष्टि की रचना शिव कर रहे हैं। शिव कौन है? भगवान शंकर को पहचानने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर्वत को घुमाने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए केवल अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि, अपना हृदय थोड़ा सा टर्न लीजिए, थोड़ा घुमा लीजिए। जब जिंदगी में बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, तो थोड़ा सा मुड़ जाओ भगवान शंकर की भक्ति की ओर, तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ होता चलेगा। अपने और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर छठी नामे घटी जागी। भोले मैं तेरी पतन शंभू में तेरी पतन। थोड़ा सा परमात्मा की ओर मुड़ने का प्रयास करो। जिस समय पर हम परमात्मा की ओर मुड़ेंगे, हमारे सारे मार्ग अपने आप सुलझते चले जाएंगे, हमारे मार्ग अपने आप क्लीन होते चले जाएंगे। हम मुड़े शिव की ओर। घुमाया पर्वत, एक विशाल शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया और शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हुई। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, विष्णु जी क्या चाहते हो। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आ रही। कोई नहीं बोला। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जानना चाहिए कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इस शिवलिंग का शीश कहाँ है। उसको जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं। और भगवान नारायण उस शिवलिंग का शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने, भगवान विष्णु ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगे और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर जाने लगे, नीचे की ओर। पर भगवान नारायण को भगवान शंकर जी के शिवलिंग का शीश नहीं मिला। कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है, कई लोगों के मन में संशय रहता है, मैं शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, भगवान शंकर मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, शिव जी मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव जी मेरा झोली भरेंगे कि नहीं भरेंगे। भगवान शंकर मेरी गोदी भरेंगे कि नहीं भरेंगे। मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपके मन में अगर संशय है, होगा कि नहीं होगा, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, भगवान ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो याद रख लेना वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मैं कच्चे गांव जाऊंगी, मैं कांकेर जिले में पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी झोली भरेगा, मतलब भरेगा जरूर, ये निश्चित, वो सुनेगा जरूर। आपके मन में जब संशय उत्पन्न हो जाता है, आपके मन में जब संशय पैदा हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, होगा मैं पशुपति व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं सोमवार का व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं 16 सोमवार करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं शिव चर्चा करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा। जब तुम्हारे मन में दो संशय चल रहे हैं तो वो काम कभी नहीं होता। और तुम्हारे मन में जब पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मैं पशुपति व्रत चालू कर रही हूं और ये विश्वास के साथ चालू कर रही हूं, एक पशुपति व्रत करा उसमें मेरे को संशय था, पर अब मैं जो पशुपति व्रत कर रही हूं ये मेरा विश्वास कहता है, प्रेशर नहीं आ रहा है साउंड में, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा ये कार्य जरूर होगा, तो निश्चित है कि वो कार्य पूर्ण जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो विचार कर लिया, हमने वो सोच लिया।
आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे? हाथ उठाओ जरा। सबने करे? रखो रखो वापिस। पूर्ण भरोसे से करे ना? पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ करे ना? दो मन बनाकर यदि हमने पशुपति व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने 16 सोमवार का व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने कोई भी उपवास या व्रत करा है, वो व्रत कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए व्रत करने से पहले अपने मन को पूर्ण प्रबलता से पक्का बना लो कि मैं 16 सोमवार का व्रत कर रही हूं, 16 सोमवार मेरे पूरे होंगे और मेरा भोले बाबा ये काम करेगा। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, 5 व्रत पूर्ण होंगे और मेरा बाबा ये करेगा। विश्वास, दृढ़ता में उसको जोड़। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है। मैं सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है। मैं सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा बेटा का जन्म 2018 में हुआ था। ऑपरेशन से मेरी डिलीवरी हुई थी। उसके 2 वर्ष बाद जिस जगह पर ऑपरेशन हुआ था उस जगह पर गठान हो गया था, जिसके कारण मुझे चलने फिरने में परेशानी होने लगी। हमने डॉक्टरों को दिखाया तो बताया कि मुझे एक गठान हो गया है, उसको इलाज केवल ऑपरेशन है। इसमें कवर्धा के सभी अस्पताल में दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कह दिया। मन में विचार आया कि आपकी कथा में टीवी पर सुनते हैं। 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर धाम होने वाला था। तब मैंने अपने पति से सीहोर में होने वाले महोत्सव में जाने को कहा और उन्होंने पंडाल में बैठकर कथा सुनने की विचार बना लिया। मैंने अपने पति से कहा, मेरा विश्वास कहता है अगर सीहोर जाएंगे, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर कथा सुनेंगे तो निश्चित है पूजा करेंगे, और वहां की मिट्टी को अगर लगा लिया तो मेरा मन कहता है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पति पत्नी कवर्धा से पहुंच गए सीहोर, कंकर शंकर की पूजा की और कंकर उठाकर लाए। साथ ही धाम से रुद्राक्ष भी लाए। रुद्राक्ष के जल को तांबे के लोटे में डुबाकर पास के ही शिवालय में जल चढ़ाती और उस जल को पीना शुरू किया। ये जो पत्र चल रहा है ये एलईडी पर आ रहा है? अच्छा, डिवाइस नहीं होगा, ठीक है। फिर पीना शुरू किया जल को। जिस जगह पर गठान हुआ था उस जगह पर लगाना शुरू किया उस जल को, और दिनों के बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि जो गठान पहले थी वो गठान पूरी तरह से गल गई है, अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब आपको अब ऑपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आज भोले बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ, जिन्होंने मेरे गठान को गला दिया। इसमें सबसे ज़्यादा मूल क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या था? आपका विश्वास। आपने 2 मन नहीं बनाया, आपने 2 विचार।